ये क्वेश्चन नंबर 6, ए मिसाइल इज लॉन्च्ड विद वेलोसिटी लेस देन escape velocity. The sum of its kinetic energy and potential energy is positive, negative, zero, may be positive or negative depending upon its internal velocity. ये कह रहे ना? हाँ, तो बताइए इसमें कौन सा सम होगा? हैं? बताइए जैसे इसके देखिए लॉन्च वेलोसिटी की वैल्यू जो है इसके वेलोसिटी से कम है। लॉन्च वेलोसिटी की वैल्यू क्या कह रहे हैं बताओ? लॉन्च वेलोसिटी जो है आपकी इसके वेलोसिटी से कम है। इसका मतलब पार्टिकल रिटर्न बैक टू द अर्थ सरफेस ना। पार्टिकल क्या होगा बताओ? when missile is launched then after losing its velocity it return back to the earth surface ना। तो ये कब पॉसिबल है बताइए? जब इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा होगी ना। जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा होगा ना। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बताओ? नेगेटिव होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? नेगेटिव है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? पॉजिटिव होती है ना। तो नेगेटिव क्वांटिटी ज़्यादा है, पॉजिटिव क्वांटिटी क्या है? कम। नेगेटिव क्वांटिटी क्या ज़्यादा है, पॉजिटिव क्वांटिटी कम। तो उनका सम क्या है? सम जो है नेगेटिव आएगा ना है। अगर दो क्वांटिटी जोड़ते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है, तो जो जो जिसका टर्म बड़ा होता है जैसे नेगेटिव टर्म बड़ा होता है तो नेगेटिव आ जाता है, पॉजिटिव टर्म बड़ा होता है तो पॉजिटिव आ जाता है ना। तो यहाँ पर नेगेटिव टर्म ज़्यादा आएगा, इसलिए रिजल्टेंट क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा। रिजल्टेंट क्या होगा? नेगेटिव ना। तो कहने मतलब सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव। तो ऑप्शन कौन सा होगा? बी। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा है। क्योंकि आप कह रहे हैं लॉन्च वेलोसिटी लेस देन एस्केप वेलोसिटी, so it means your missile return back to the earth surface after losing its velocity ना। तो it possible when its gravitational energy is more than kinetic energy। इतना भी पॉसिबल है जब इसकी ग्रेविटी इफेक्टिव होगी ना है, माने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा होगी है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? नेगेटिव होता है और काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होता है। माने ग्रेविटेशनल नेगेटिव क्वांटिटी हमारी ज़्यादा है, पॉजिटिव क्वांटिटी कम है, इसलिए सम उसका क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा ना। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन सी हो, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा ना। चलिए राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। रीड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। ऑप्शन बी इसका आंसर देखो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट रीड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्बिटल स्पीड the orbital speed of Jupiter Jupiter is ऑप्शन ए the orbital speed of Jupiter, option A। नीचे लिखा ऑप्शन ए हाँ, greater greater than the orbital speed of the orbital speed of Earth। D bar B part less than less than the orbital speed of Earth। orbital speed of Earth। C bar equal to the orbital speed of Earth। equal to the
तो देखिए पहले द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ जुपिटर इज ग्रेटर देन ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अर्थ, है ना। तो बताइए जुपिटर की स्पीड अर्थ से ज्यादा होगी कम होगी? कम होगी। हैं? कम। मतलब लोग बता रहे हैं। तो देखिए ऑर्बिटल स्पीड का फार्मूला क्या होता है? हैं? जुपिटर स्पीड कम होगी। कम होगी जुपिटर स्पीड अर्थ से। कम होगी। ऑर्बिटल स्पीड जो है कितना होता है? gm/r होता है। क्या होता है? gm/r ना। तो g यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ये तो कोई भी प्लेनेट हो सबके लिए कांस्टेंट हो जाएगा। ये मास ऑफ द सन होगा यहाँ पर ना, हैं? तो मास ऑफ द सन तो सभी प्लेनेट के लिए एक ही होगा ना। तो b की वैल्यू किस पर डिपेंड है? b इज हमारे b की वैल्यू किस पर डिपेंड है? 1/√r माने ऑर्बिटल स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट, है ना। ठीक है, तो चलिए आप इसके बेस बता दीजिए। तो जैसे ये आपका क्या है बताओ? सन है। सन के बाद सन का पहला एक प्लेनेट होगा, है? कौन सा प्लेनेट होगा? मरकरी ना। फिर उसके बाद कौन आएगा? वेनस, है? वेनस के बाद कौन आता है? अर्थ। अर्थ के बाद जुपिटर, है? वेनस, मार्स आएगा। ठीक है, ये ना। मार्स के बाद कौन आता है? जुपिटर। मार्स के बाद ही जुपिटर आएगा ना। ठीक है, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, ठीक है, और फिर जुपिटर, सैटर्न, है? जुपिटर, है? ठीक है, मतलब इसके बाद ही इसकी ऑर्बिट आएगी। तो इसकी ऑर्बिट क्या ज्यादा है? देखिए अर्थ की ऑर्बिट का रेडियस ये ना, और जुपिटर की ऑर्बिट का रेडियस ये है। माने रेडियस ऑफ जुपिटर ऑर्बिट इज मोर देन रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट, है ना। ठीक है, जुपिटर की जो ऑर्बिट होगी उसकी रेडियस ज्यादा होगी, है। जब ज्यादा होगी तो ये नीचे है तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, स्पीड क्या होगा? कम होगा, है ना। ठीक है, तो मास रेट इसके अकॉर्डिंग है स्पीड ऑफ जुपिटर अपॉन स्पीड ऑफ ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा? इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा ये रेसिप्रोकल रिलेशन है। तो रेडियस ऑफ अर्थ ऊपर रहेगा, जो नीचे ऊपर रहेगा उसकी रेडियस, जो ऊपर उसकी रेडियस नीचे रहेगी ना। तो अर्थ की रेडियस कम है, अर्थ की रेडियस क्या होता है? कम है। ये देखिए अर्थ की रेडियस ये है, इतना बड़ा है। अर्थ की रेडियस कितना आ रहा है बताओ? इतना बड़ा है ना। और जुपिटर की रेडियस ये आगे से ज्यादा है। तो इनका रेशियो क्या होगा? एक से कम होगा। इसका रेशियो क्या होगा? कम होगा ना। पारी अपन आरपी के रेशियो से कम आए। ये स्मॉलर क्वांटिटी ग्रेटर क्वांटिटी, स्मॉलर क्वांटिटी ग्रेटर क्वांटिटी डिवाइड करेगा, लेस देन 1 आएगा ना। तो जब लेस देन 1 आ जाएगा तो उसका स्क्वायर रूट भी लेस देन 1 आ जाएगा ना। इस टाइप से लेस देन 1 हो गया। इस टाइप से स्पीड ऑफ जुपिटर इज लेस देन स्पीड ऑफ अर्थ हो गया, है। ठीक है, तो जुपिटर की जो स्पीड होगी अर्थ से कम होगी, धीरे धीरे चलेगा ना। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? बी वाला। हैं? बी वाला ऑप्शन बी सही है, लेस देन। ठीक है, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अर्थ। ठीक है, चलिए राइट डाउन, राइट।